मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की मुख्य पीठ जबलपुर में वकीलों ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही वकील के आत्महत्या करने से नाराज वकीलों ने हाईकोर्ट में शव रखकर हंगामा किया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की मुख्य पीठ जबलपुर में आज अधिवक्ताओं ने सारी मर्यादा को ताक परख दिया। एक अधिवक्ता की आत्महत्या मामले पर अधिवक्ताओं ने हाई कोर्ट की अदालत में ही शव रख कर विरोध किया। हंगामा कर रहे वकील इतने गुस्से में दिखे कि उन्होंने हाईकोर्ट परिसर में न केवल तोड़फोड़ की बल्कि स्टेट काउंसिल के कार्यालय में वरिष्ठ वकील मनीष दत्त के ऑफिस में आग तक लगा दी। हालात तब और बेकाबू हो गए जब आग बुझाने पहुंची दमकल की गाड़ियों को भी अंदर नहीं जाने दिया गया। यहाँ तक कि जो पत्रकार इस घटना की कवरेज करने पहुंचे उन पत्रकारों के साथ भी वकीलों ने मारपीट की। हालात बिगड़ते देख हाईकोर्ट परिसर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। उसके बाद जब वकीलों का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। यूपी के मैनपुरी में प्रशासन ने समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर बुलडोजर चला दिया। बताया गया कि इस महीने की शुरुआत में ही समाजवादी पार्टी को जिला प्रशासन ने नोटिस भेज दिया था और फिर नोटिस में दिया गया वक्त पूरा होने पर प्रशासन ने पार्टी दफ्तर पर बुलडोजर चलाकर उसे गिरा दिया। महज चंद मिनटों में ही समाजवादी पार्टी का दफ्तर मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। इससे पहले प्रशासन के अधिकारियों ने दफ्तर के अंदर मौजूद लोगों को वहां रखा सामान बाहर निकालने की इजाजत भी दी। हम लोग आए थे लेकिन लोगों ने अपने सर पे खाली कर लिया है। बताया गया कि ये जमीन 1994 में समाजवादी पार्टी को आवंटित की गई थी, लेकिन इस महीने की 8 तारीख को जमीन का आवंटन रद्द कर दिया गया। इस मामले में समाजवादी पार्टी ने हाई कोर्ट में एक अपील भी दायर की थी, लेकिन अभी तक कोर्ट से उन्हें इस मामले में कोई राहत नहीं मिली। अपने गुजरात दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी अंबाजी मंदिर पहुंचे। नवरात्र में व्रत होने के बावजूद पीएम मोदी ने शुक्रवार को 7 कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सुबह जहां पहले ट्रेन और फिर मेट्रो का उद्घाटन किया गया तो वहीं शाम को अंबाजी पहुंचे। जहां पीएम मोदी के दौरे की शुरुआत रोड शो से हुई। पीएम मोदी ने अंबाजी में कई किलोमीटर लंबा रोड शो किया। इस दौरान सड़क के दोनों तरफ भारी भीड़ देखने को मिली। पीएम मोदी को देखकर उत्साहित लोगों ने फूलों की बारिश की। कार्यक्रम स्थल तक तो पीएम मोदी अपनी कार से गए, उसके बाद पीएम खुली गाड़ी में सवार हो गए और कार्यक्रम में आए लोगों का अभिवादन किया। इस दौरान पीएम ने 72,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी और विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प भी दोहराया। जब विकसित भारत का विराट संकल्प देश ने लिया है, 130 करोड़ देशवासियों ने लिया है कि 25 साल के अंदर अंदर हम हिंदुस्तान को विकसित राष्ट्र बना के रहेंगे। इसके बाद पीएम मोदी अंबाजी माता मंदिर पहुंचे। जैसे ही पीएम मोदी माता मंदिर पहुंचे वहां मौजूद लोगों ने हाथ हिलाकर उनका स्वागत किया। पीएम मोदी ने भी लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। मंदिर पहुंचते ही पीएम मोदी सीधे गर्भगृह में पहुंचे और माता की विशेष पूजा की। पूजा के बाद पीएम मोदी ने आरती की। आरती करने के बाद पीएम गब्बर तीर्थ पहुंचे, जहां उन्होंने मां दुर्गा की आरती करने के साथ लेजर शो का आनंद भी लिया। महाराष्ट्र के नवी मुंबई से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है। वहां 4,000 की उधारी नहीं चुकाने पर कुछ लोगों ने मिलकर एक आदमी के साथ जमकर मारपीट की। यह घटना वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई, जिसमें 2 लोग ऑफिस में बैठे एक आदमी पर ताबड़तोड़ लात और घूंसों की बारिश करते दिखाई दी। मारपीट से पहले वो आदमी अपने एक साथी के साथ ऑफिस में बैठा दिखा। तभी वहां 2 लोग घुसाए और उन्होंने उससे मारपीट शुरू कर दी। मारते मारते दोनों उसे टेबल से खींचकर सोफे पर ले आए और उसके चेहरे पर मुक्के बरसाने लगे। इसी दौरान एक आदमी उस पर डंडे से वार करने लगा। इसके बाद उस आदमी ने उसी डंडे से वहां तोड़फोड़ शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद दोनों हमलावर वहां से बाहर निकल गए। इसके बाद वो आदमी मोबाइल से किसी से बात करने लगा। इसी बीच दोनों हमलावर वहां फिर आ धमके और उस पर टूट पड़े। इस बार उनके साथ कुछ और लोग भी नजर आए, लेकिन किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। हालांकि पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल कर दिया। कांग्रेस के कई बड़े नेताओं की मौजूदगी में मल्लिकार्जुन खड़गे ने पर्चा भरा। इस बीच दिग्विजय सिंह ने खुद को इस रेस से अलग करते हुए खड़गे का समर्थन किया। हमारे कांग्रेस पार्टी के सबसे में से वरिष्ठ और सम्मानजनक नेता है। मैं कभी भी आपके खिलाफ चुनाव लड़ने की बात सोच भी नहीं सकता। शशि थरूर ने भी कांग्रेस अध्यक्ष पद चुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर दिया। इस मौके पर उनके समर्थकों ने नारेबाजी भी की। मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बाद झारखंड कांग्रेस के नेता के.एन. त्रिपाठी ने भी पर्चा भरा। यानी इस पद के लिए 3 उम्मीदवार मैदान में खड़े हो गए। पार्टी के बड़े नेताओं का जैसा निर्देश होगा वो सिरोधार्य होगा, वैसे हम लोग कार्य। अमेरिका में चक्रवाती तूफान यान ने जमकर तबाही मचाई है। फ्लोरिडा से गुजरते हुए तूफान कैरोलिना तक पहुंच गया और यहां के कई शहरों में तूफान के चलते सैलाब जैसे हालात बन गए। और जैसे ही कैरोलिना के तट से यान तूफान टकराया, शहर में तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई।
समंदर में तेज लहरें उठने के साथ शहर में सैलाब जैसे हालात बन गए। पानी को निकालने के इंतजाम किए गए। चार्ल्सटन में सड़कों पर सन्नाटा पसर गया। तूफान के चलते लोग अपने घरों में रहने को मजबूर हैं। पुलिस और प्रशासन लगातार राहत और बचाव के काम में लगा हुआ है। इयान तूफान ने पूरे फ्लोरिडा, जॉर्जिया और दक्षिण कैरोलिना के दक्षिण पूर्वी राज्यों में कई लाख लोगों को प्रभावित किया। बिहार के पश्चिमी चंपारण में बाघ से दहशत का माहौल है। आदमखोर बाघ को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन बाघ लगातार अपना ठिकाना बदल रहा है। पश्चिमी चंपारण के बैरिया कला गांव में बाघ को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम डेरा डाले हुए है, लेकिन बाघ अभी तक पकड़ में नहीं आया। हैदराबाद से भी एक्सपर्ट की टीम बुलाई गई जो बाघ को पकड़ने में मदद कर रही है, लेकिन इलाके में घना जंगल और खराब मौसम की वजह से बाघ को पकड़ने में दिक्कत हो रही है। घना जंगल है, साथ ही सटा हुआ गाँव है, उसके साथ हम लोग घना खेती है। इसमें इसके टाइगर के मूवमेंट में बहुत परेशानी होती है। दरअसल 21 सितंबर को बाघ ने किसान पर हमला कर दिया था, जिसमें उसकी मौत हो गई थी, जिसके बाद से इलाके में डर का माहौल है। हालांकि वन विभाग की टीम ने इलाके में गश्त तेज कर दी और बाघ के हर कदम पर नजर बनाए हुए है। मध्य प्रदेश के धार में डीजल से भरा टैंकर अचानक से पलट गया, जिसके बाद आसपास के इलाकों के लोगों में डीजल लूटने की होड़ मच गई। दरअसल धार के नौगांव इलाके में इंदौर अहमदाबाद हाईवे पर डीजल से भरा टैंकर पलट गया, जिसके बाद लोग घरों से बर्तन लेकर पहुंच गए और डीजल भरकर ले गए। इतना ही नहीं, जैसे जैसे टैंकर पलटने की खबर फैली, लोग ट्रैक्टर में भरकर पहुंच गए और डिब्बों में डीजल भरने लगे। क्या महिलाएं, क्या पुरुष, सभी बड़े बड़े केन लेकर पहुंचे और भर भर कर डीजल लेकर जाने लगे। इस काम में छोटे बच्चे भी पीछे नहीं रहे। हाईवे पर भी गाड़ियों की लाइन लग गई। लोग अपनी गाड़ियों की टंकियां फुल करने लगे। तो वहीं पुलिस को जब इसकी जानकारी मिली तो मौके पर पहुंची और वहां से लोगों को हटाया। उधर महाराष्ट्र के पुणे में तेज बारिश और तूफान ने जमकर तबाही मचाई। कई इलाकों में तो घुटनों तक पानी भर गया, जिससे लोगों की मुसीबतें बढ़ गई। बताया गया कि पिछले 24 घंटे से हो रही बारिश से शहर के कई इलाके तालाब में तब्दील हो गए। लेकिन बारिश के साथ आई आंधी ने शहर की सूरत ही बिगाड़ दी। तेज बारिश और आंधी का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें कार पेड़ की चपेट में आने से बाल बाल बच गई। इस घटना से पहले शहर की एक सड़क से कुछ गाड़ियां गुजरती दिखाई थी। उसी दौरान एक कार भी वहां से जाती हुई दिखी, लेकिन जैसे ही वो आगे की तरफ बढ़ी, सड़क किनारे मौजूद एक भारी भरकम पेड़ अपनी जगह से उखड़कर उस कार के आगे आ गिरा। हालांकि इस घटना में किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। इसी तरह की तस्वीरें शहर के दूसरे इलाकों से भी सामने आई, जहां भारी बारिश की वजह से सड़कों पर पानी ही पानी नजर आया। देखने से तो ऐसा लगा जैसे सड़क पर कोई नदी बह रही हो। एक तस्वीर में तो कुछ घुटनों तक भरे पानी में चलते दिखाई दिए। यही नहीं, तेज आंधी की वजह से सड़क किनारे कई पेड़ गिर गए, जिससे सड़कें बंद हो गई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल कर दिया। कांग्रेस के कई बड़े नेताओं की मौजूदगी में मल्लिकार्जुन खड़गे ने पर्चा भरा। इस बीच दिग्विजय सिंह ने खुद को इस रेस से अलग करते हुए खड़गे का समर्थन किया। हमारे कांग्रेस पार्टी के सबसे में से वरिष्ठतम और सम्मानजनक नेता है। मैं कभी भी आपके खिलाफ चुनाव लड़ने की बात सोच भी नहीं सकता। शशि थरूर ने भी कांग्रेस अध्यक्ष पद चुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर दिया। इस मौके पर उनके समर्थकों ने नारेबाजी भी की। मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बाद झारखंड कांग्रेस के नेता के.एन. त्रिपाठी ने भी पर्चा भरा। यानी इस पद के लिए 3 उम्मीदवार मैदान में खड़े हो गए। पार्टी के बड़े नेताओं का जैसा निर्देश होगा वो सिरोधार्य होगा, वैसे हम लोग कार्य करेंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको उत्तर कोरिया से बता दें, जहां पर एक बार फिर से उत्तर कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। इस बार उत्तर कोरिया ने एक के बाद एक 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागी। एक रिपोर्ट का दरअसल ये दावा है कि एक सप्ताह में उत्तर कोरिया ने 4थी बार बैलिस्टिक मिसाइल दागी, जिसके बाद तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के दक्षिण कोरिया दौरे के बाद से ही उत्तर कोरिया मिसाइल दाग रहा है। सीमा पर पाकिस्तान की हरकतों पर नजर रखने के लिए सेना को पहला LCH यानी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर मिल गया। यह सेना का पहला अटैक हेलीकॉप्टर है और खबर है कि इसे राजस्थान में जोधपुर एयरबेस पर तैनात किया जाएगा, जिसकी तैनाती के बाद जवानों के लिए भारत पाकिस्तान बॉर्डर की निगरानी करना आसान हो जाएगा। इससे न सिर्फ सीमा पार से घुसपैठ रुकेगी, बल्कि आतंकी गतिविधियों पर भी आसानी से लगाम लगाई जा सकेगी, क्योंकि सेना को मिला ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर दुश्मन के रडार को चकमा देने की तकनीक से भी लैस है। साथ ही इसमें रॉकेट, मिसाइल और घातक बम भी लोड किए जा सकते हैं। और तो और यह हेलीकॉप्टर शोले बरसाने की भी ताकत रखता है, जिसका मकसद हमले के वक्त दुश्मन की ओर से दागी जाने वाली एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों को चकमा देना होता है, क्योंकि कोई भी मिसाइल आमतौर पर गर्मी की तरफ जाती है
और ऐसे में हेलीकॉप्टर से छोड़े गए आग के ये शोले उसे मिसाइल का निशाना बनने से बचा लेते हैं। मतलब ये कि इस घातक हथियार के मिलने के बाद सेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। खबर है कि 3 अक्टूबर को खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसे आधिकारिक तौर पर सेना को सौंपेंगे, जिसकी मदद से पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ की किसी भी कोशिश का मुंह तोड़ जवाब दिया जा सकेगा। असल में इस हेलीकॉप्टर की जरूरत करगिल युद्ध के दौरान महसूस हुई थी और तब से HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इसे बनाने में जुटी है। परीक्षण के दौरान इसने भारत के हर इलाके में उड़ान भरने की ताकत का प्रदर्शन किया, चाहे वो रेगिस्तान हो, जंगल हो या फिर सियाचिन ही क्यों न हो। और इस स्वदेशी हेलीकॉप्टर ने हर जगह अपने हुनर का लोहा मनवाया। और खबर है कि सेना इस तरह के 95 हेलीकॉप्टर और खरीदेगी। इनकी मदद से 7 अलग अलग यूनिट तैयार की जाएंगी, जिन्हें राजस्थान के अलावा पहाड़ी इलाकों में भेजा जाएगा। और खबर तो यह भी है कि आने वाले वक्त में इन्हें LAC के पास भी तैनात किया जाएगा, यानी ये पाकिस्तान और चीन दोनों के लिए काल साबित होंगे, क्योंकि इस स्वदेशी हेलीकॉप्टर से ऐसी मिसाइल दागी जा सकती है जो टारगेट को तबाह करके ही दम लेती है। और इसके लिए हेलीकॉप्टर को निशाने की तरफ मुड़ने की भी जरूरत नहीं होती, बल्कि मिसाइल छूटने के बाद खुद ही टारगेट को ढूंढ लेती है। इसके साथ ही इसमें तैनात मशीन गन 1 मिनट में 750 राउंड फायर करती है। करीब 2 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन को निशाना बना सकती है। करीब 5800 किलोग्राम वजनी ये स्वदेशी हेलीकॉप्टर 700 किलोग्राम से ज्यादा वजन के हथियार ले जा सकता है और यह करीब 6500 फीट की ऊंचाई पर भी बिना रुके 3 घंटे से ज्यादा वक्त तक आसमान में उड़ान भर सकता है। इसीलिए इस हेलीकॉप्टर को रक्षा के क्षेत्र में भारत के आत्मनिर्भर होने की ओर एक बड़ा कदम माना जा रहा है। नए संसद भवन में बने अशोक स्तंभ पर